गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज यूरो ब्रेन। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि उसमें क्या क्या कवर है। उसमें चार चीजें कवर होती हैं अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होती है तो। एक तो उसमें आपका पासपोर्ट कवर होता है। अगर आपका पासपोर्ट कहीं खो गया, मिसप्लेस हो गया, कहीं गिर गया, तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर होता है। बैगेज लॉस, बैगेज लॉस, आपका बैगेज आपको मिला ही नहीं, फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट थी, आप शनिगन रीजन में जा रहे थे वाया दुबई, दुबई में आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, आपने प्लेन चेंज किया, वहां पे आपका बैगेज किसी और प्लेन में चला गया, या बैगेज रिप्लेस हो गया, या किसी और से एक्सचेंज हो गया, वो आपका बैगेज लॉस इसके अंदर आता है, इंश्योरेंस के अंदर आता है। तो उसके अंदर आपको क्लेम मिलेगा। फ्लाइट डिले हो गई, बहुत बार ऐसा होता है मौसम की वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है, दो दो तीन तीन चार चार घंटे फ्लाइट डिले हो जाती है, मौसम खराब हो गया, कुछ और आंधी तूफान चलने लगे। मेडिकल एक्सपेंसेस, जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो इसमें कवर होते हैं, वट एवर इट इज। तो ये थी जानकारी शेनेगन ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। अब मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो जानकारी है बुकिंग योर डमी टिकट्स। अब डमी टिकट हम क्यों बुक करते हैं और उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। डमी टिकट का मतलब होता है एक ऐसी टिकट जो कि रियल नहीं है, इट्स नॉट अ रियल टिकट, लेकिन उसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन, नाम और आपका पीएनआर होता है। पीएनआर स्टेटस होना डमी टिकट के अंदर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो आप चेक करेंगे तो पीएनआर से ही तो करेंगे ना, कैसे करेंगे वो चेक। हालांकि वो ऐसा दिखता है कि वो एक ओरिजिनल टिकट है, लेकिन वो एक रियल टिकट नहीं होता, वो एक फेक टिकट होता है। और उसको बनाने का फायदा ये होता है कि जैसे अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करी किसी भी एयरलाइन से, तो अब आपने रियल टिकट बुक कर दी। रियल टिकट तो आपका 70-80 हज़ार से कम होता नहीं है। आपने वीजा अप्लाई करने के लिए दिया हुआ एम्बेसी में, उसमें 180 डेज लगते हैं। अच्छा, आप श्योर भी नहीं होते कि वीजा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। शेनेगन वीजा, जैसे कि यूएस वीजा है, यूके का वीजा है, कैनेडियन वीजा है, या जापान का वीजा है, बड़े बड़े कंट्रीज का वीजा है। शेनेगन वीजा भी कम्स इन द बिग कंट्रीज। तो आपको उसमें श्योरिटी नहीं है कि आपका वीजा लगेगा ही लगेगा। हो सकता है वीजा ना भी लगे, रिफ्यूजल आ जाए, रिजेक्शन आ जाए। और आपने उस केस में अगर अपनी ओरिजिनल टिकट बुक कराई हुई है 70-80 थाउजेंड की, तो वो पैसे तो बेकार हो गए। कैंसिलेशन, अगर वो रिफंडेबल टिकट है तो आपके कैंसिलेशन चार्जेस कटेंगे। एयरलाइंस में पहले आप ये चेक कर लो कि वो जो आपने फ्लाइट बुक करी है वो रिफंडेबल है या नहीं। कई बार बहुत सारी फ्लाइट्स नॉन रिफंडेबल भी होती हैं, या कुछ एयरलाइंस बोलती हैं जी आपका इतना अमाउंट कटेगा, जो भी अमाउंट होता है मेंशन होता है, वो कैंसिलेशन चार्जेस कटेंगे। कई बार वो कैंसिलेशन चार्जेस ज्यादा भी होते हैं, बहुत हाई होते हैं वो कैंसिलेशन चार्जेस, तो वो आप चेक कर लेना। तो इसलिए डमी टिकट बुक कराई जाती है। अच्छा, डमी टिकट आप कैसे बुक कर सकते हो, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, उसके लिए है www.dummytickets.com। ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। $5 के अंदर आप डमी टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको पीएनआर वाली टिकट नहीं मिलेगी। आपको तो चाहिए पीएनआर वाली टिकट जो आप दिखा सको, एम्बेसी में शो कर सको। एम्बेसी खुद ही कहती है, एम्बेसी का भी ये एक तरह का रूल ही है, एम्बेसी खुद ही कहती है कि डोंट बुक योर रियल टिकट्स। आप डमी, यू कैन यूज डमी टिकट्स ऑल्सो, क्योंकि यू डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग द वीजा और नॉट, यू आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया और नॉट। इट्स नॉट 100% श्योर दैट यू विल गेट द वीजा। तो वो भी ये कहते हैं कि आप रियल टिकट्स बुक मत करो, डमी टिकट्स बुक करो। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे onwardticket.com, एक और है flyingreservation.com, मेक माई ट्रिप पे भी आप जा सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। dummytickets.com तो बेस्ट है, इसमें तो आपको 10 से $15 में आपका डमी टिकट बुक हो जाएगा। और जैसे कुछ कंट्रीज होते हैं, अब जैसे इंडिया, अब वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज होते हैं कुछ, उसमें तो आपको वीजा लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं। बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वो वीजा फ्रेंडली कंट्रीज है। वहां पे सिर्फ आपको टिकट चाहिए होती है। वो जब आप जाओगे तो एंट्री और एग्जिट की स्टैंप लगाएंगे, एंट्री की और एग्जिट की स्टैंप लगती है। वो सिर्फ आपसे दो चीजें पूछते हैं, एक तो
रिटर्न टिकट के बारे में वो पूछते हैं आपसे, और एक वो पूछते हैं आप रुकोगे कहाँ, आपकी होटल बुकिंग है या नहीं। और तीसरी जो चीज होती है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, कि आपके पास ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है, जो मैंने कल आपको बताया था कि वो भी लेनी जरूरी होती है। 700-800 रुपए की होती है, यू कैन इजीली बाय, वो ज्यादा महंगी नहीं होती। तो ये तीन चीजें होती हैं, होटल बुकिंग, रिफंडेबल आपकी रिटर्न टिकट, और आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। ये तीन चीजें वो चेक करते हैं। और कितने दिनों के लिए आप रुकोगे, मेरे ख्याल से मिनिमम 30 डेज का ही होता है उनका। 30 डेज के अंदर अंदर आपको शायद यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, ये होता है। डेट्स वगैरह वो चेक करते हैं। अब यूरोप के भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो मतलब यूरोपियन यूनियन में तो आते हैं, लेकिन वो शेंगन रीजन में नहीं आते। वहां पे भी वीजा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। दिस इज द बेस्ट थिंग। वो कौन से हैं, दो कंट्री तो आपको मैं बता देता हूँ, एक है अल्बेनिया और एक है सर्बिया। अल्बेनिया की कैपिटल है तिराना और सर्बिया की है बेलग्रेड। अब ये दोनों कंट्रीज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज हैं, बीचेस वगैरह, जैसे अगर आपको घूमने जाना है, एंजॉय करने जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे बीचेस, यहाँ की मार्केट, सब कुछ एक नंबर। मतलब पूरा जो यूरोपियन कल्चर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे आराम से घूमने जा सकते हो विदाउट एनी वीजा। ये आपसे तीन चीजें पूछेंगे, वो जो मैंने आपको बताई, होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट और ट्रेवल इंश्योरेंस। तो आप इन कंट्रीज में जाके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। एक तरह की ट्रैवल हिस्ट्री होती है। जैसे आप बड़े कंट्री में यू कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली टू यूएस, बड़े कंट्री में जाने से पहले आपको एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनानी पड़ती है। तो आप इन कंट्रीज में जाओ, जैसे इंडोनेशिया हो गया, इसके साथ एक छोटा सा कंट्री है लाओस, वहां भी जा सकते हो। कंबोडिया, एक जॉर्डन कंट्री है मिडिल ईस्ट में, वहां देयर यू कैन गो। यूरोप में अगर आपको जाना है, आप बेसिकली अगर आप यूरोप में जाना चाहते हो, तो अल्बेनिया एंड सर्बिया, दीज टू कंट्रीज आर द बेस्ट कंट्रीज फॉर योर वेकेशंस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे आप डमी टिकट्स पे जाते हो, www.dummytickets.com, ये तो बेस्ट वेबसाइट है, मैंने आपको बता ही दिया। अपना यहाँ पे आप अपना डमी टिकट बुक करो और सीधा एम्बेसी में, जैसे वीएफएस में आप वीजा फाइल करते हो, वहां पे फाइल कर दो। तो ये दो तीन वेबसाइट्स हैं, bukonwardticket.com, flyingreservation.com और onwardticket.com। तो ये आपको 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपकी डमी टिकट बुक कर देते हैं। इससे आपका जो लॉस है, जो रियल टिकट का लॉस होता है, जो फ्लाइट्स नॉन रिफंडेबल होती हैं और कैंसिल नहीं हो पाती, वो होने से बच जाता है। 70-80 हजार रुपए आपके बच जाते हैं अगर आपका वीजा नहीं आया तो। वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि आपका वीजा आए और आप जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, वीजा नहीं मिलता, रिजेक्शन आ जाती है, या बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो ये चीज होती है। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। गाइज, आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, एज वेल एज फूड व्लॉग्स भी आते रहेंगे, खाने पीने के व्लॉग्स जैसे मैं रोज बनाता हूँ, और ट्रैवलिंग इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे आती रहेगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा।